भारतीय समय और स्थान की अवधारणा समझाइए। दोस्तों, आप किसी भी सेमेस्टर बोर्ड या क्लास के क्यों ना हो, अगर आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। इसे मैं इतने आसान तरीके और आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। भारतीय समय और स्थान की अवधारणा बहुत प्राचीन और गहरी है। कहने का बड़ा आसान सा मतलब है दोस्तों कि भारतीय समय और स्थान की जो अवधारणा है, विचार है, यह बहुत पुरानी और गहरी है, जिसे समझना आसान नहीं है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि भारत में समय और स्थान को कैसे देखा गया। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों। प्राचीन भारत के लोग भारत को किस प्रकार देखते थे और समय को किस प्रकार बताते थे और कहते थे और समझते थे, इन सब बातों को जानकर ही हम भारतीय समय और स्थान के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि समय क्या है, और वो भी कहाँ की, भारत की। भारत में समय को सीधी लाइन की तरह नहीं बल्कि गोल चक्र यानी सर्कल की तरह माना जाता है। कहने का बड़ा आसान सा मतलब है दोस्तों, भारत के लोगों का मानना है कि भारत का जो समय है वो सीधा नहीं चलती, मतलब एक बार जो आ गया वो वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। भारत का समय तो सर्कल की तरह है, मतलब गोल गोल घूमते रहता है। और गोल गोल घूमने के कारण ही तो अगर भारत से गर्मी चला जाए या बरसात चला जाए या जाड़ा यानी ठंडी चला जाए तो वापस से आ जाता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर दिन आता है, मतलब दिन रात हमेशा आते जाते रहती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि समय जो है वो गोल घूम रहा है। अगर ये सीधा होता तो दिन के बाद रात नहीं होती और रात के बाद दिन नहीं होती। उसी तरह मौसम भी बदलते रहते हैं, जैसे गर्मी, बारिश, सर्दी। कहने का बड़ा आसान सा मतलब है दोस्तों, गर्मी, बारिश और सर्दी ये मौसम इसलिए बदलते हैं क्योंकि समय सीधी नहीं है, ये गोल गोल घूम रही है। इसलिए कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी सर्दी आते जाते रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। ये युग खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है, सर्दी आती है, फिर सर्दी के बाद गर्मी आती है, बारिश आती है, बिल्कुल वैसे ही सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद अभी कलयुग चल रहा है, और जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर से सतयुग से समय स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समय गोल गोल घूम रही है, सीधी नहीं। यानी समय का कोई अंत नहीं, यह हमेशा चलते रहता है। समय का अंत इसलिए भी नहीं है दोस्तों क्योंकि समय जन्म नहीं लेता, यह तो शुरुआत से ही इस दुनिया में है। अंत तो उनका होता है जो जन्म लेते हैं, जैसे हम लोग और सभी प्रकार के जीव जंतु। समय को छोटे छोटे हिस्सों में भी बांटा गया है, जैसे सेकेंड, मिनट और घंटा, और बड़े रूप में बहुत लंबा समय भी माना गया है। लंबा समय मतलब जैसे दोस्तों युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, ये सब लंबा समय है, और जो सबसे छोटा समय है वो है सेकेंड, मिनट और घंटा। कहने का सीधा सा मतलब है समय खत्म नहीं होता, ये तो चलते रहता है, लेकिन लोगों ने इसे बांट दिया है लंबे समय में और छोटे समय में। इससे पता चलता है कि भारतीय सोच में समय बहुत बड़ा और अनंत है, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है। तो ऐसी सोच हमारे भारतीय लोगों का समय के बारे में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्थान क्या है। स्थान का मतलब सिर्फ जगह नहीं होता बल्कि उसका महत्व भी होता है। जैसे कि दोस्तों, आप जिस जगह पे रहते हैं यानी आपका जहाँ घर है, वह केवल एक स्थान नहीं है, उसका आपके नजर में काफी महत्व होगा। इसलिए कहा जाता है कि स्थान सिर्फ जगह नहीं होता, उसकी तो अपनी ही एक अलग महत्व होती है। भारत में कुछ जगहों को पवित्र माना जाता है, जैसे मंदिर, नदी और तीर्थ स्थान। इसलिए ये सारे जगह जो है केवल एक स्थान नहीं है बल्कि इनका महत्व है, और वह है कि ये पवित्र स्थान है। लोग इन जगहों पर पूजा करने जाते हैं और शांति महसूस करते हैं। आई होप आपने भी पवित्र स्थानों पर जाकर पूजा की होगी और आपको शांति महसूस हुआ होगा। प्रत्येक जगह का अपना अपना एक खास महत्व
होता ही है और जगह के महत्व के कारण ही हम उसे पवित्र या अपवित्र स्थान कहते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। दिशाओं का भी महत्व होता है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दिशा होती है जिनका अपना अलग अलग महत्व भी होता है। माना जाता है कि हर दिशा का अपना असर होता है, इसलिए घर बनाते समय या पूजा करते समय दिशा का ध्यान रखा जाता है। हमारे भारत में दिशा का एक अलग लेवल का ही महत्व होता है। बात घर बनाने का हो, पूजा पाठ करने का हो या नमाज पढ़ने का हो, इन सभी चीजों में हम लोग दिशा को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, यानी महत्व देते हैं। यहाँ तक कि लोगों के अंतिम संस्कार के समय भी धर्म के अनुसार उन्हें खास दिशा में रखकर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। समय और स्थान का संबंध भारत में माना जाता है कि हर काम सही समय पर और सही जगह पर करनी चाहिए। कहने का बड़ा सीधा सा मतलब है दोस्तों कि भारतीय लोग काम को शुरू करने से पहले भी समय का काफी ख्याल रखते हैं, यानी शुभ मुहूर्त पर ही कोई काम करना शुरू करते हैं और उनका काम किसी सही जगह पे होना चाहिए, इसका भी काफी ख्याल रखा जाता है। इसे और आसानी से समझते हैं, जैसे शादी, पूजा या कोई नया काम शुरू करने से पहले शुभ समय यानी शुभ मुहूर्त देखा जाता है और ये हम भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का आसान नोट्स आपको चाहिए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके अंतिम पैराग्राफ को डिस्कस करके इसे फिनिश करते हैं। निष्कर्ष यानी संक्षेप में, इस तरह भारतीय सोच में समय और स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। समय को हमेशा चलने वाला और घूमने वाला माना गया है और स्थान को पवित्र और खास माना गया है। ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं।